मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह वादा किया था, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम चौकीदारों को नियमित करेंगे, चौकीदारों को राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का दर्जा। नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ कुछ भाई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम अश्वनी सरोज है। मैं ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ का जनपद प्रतापगढ़ से जिला अध्यक्ष हूँ। प्रतापगढ़ से जिला अध्यक्ष हो। जी मैम। तो सर, आप लोग यहाँ पर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हो। जी मैम। तो मतलब आपको पहले कितना मिलता था और अब कितना चाहिए आपको? देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हृदय से। मैम, हम लोगों को अभी मानदेय के नाम पर 2500 रुपये मात्र दिया जा रहा है, जबकि हम लोगों की ड्यूटी 30 दिन महीने की 24 घंटा है। कभी भी रात में दिन में हम लोगों को बुलाया जा सकता है थाने पर, और हम लोगों का कार्य है अपराधियों के गतिविधियों पर नज़र रखना, उनकी सूचना गोपनीय ढंग से थानों पर देना। किंतु इन सब कार्यों से हमें वंचित किया जा रहा है, हम लोगों से थाने पर बेगार करवाई जा रही है। ऐसा ना हो, हम हमारी मांगों को सरकार पूरा करे। हम लोग विगत वर्षों से लखनऊ यूको गार्डन में धरना दे रहे हैं, किंतु प्रदेश सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। इस कारण से मजबूरन हम लोग दिल्ली जंतर मंतर स्थान पर भारी से भारी संख्या में पूर्व उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और भी राज्यों से चौकीदार आए हुए हैं अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए। मैम, हमारा ये मानना है कि हम लोगों को सरकार नियमित करे, राज्य कर्मचारी का दर्जा दे और हम लोगों का शोषण ना हो, ऐसा हम सरकार से अनुरोध करते हैं। मैम, आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह वादा किया था, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम चौकीदारों को नियमित करेंगे, चौकीदारों को राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देंगे। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार सत्ता में आई, 2 बार सरकार बनी, किंतु चौकीदार वहीं पर हैं। चौकीदार की स्थिति और भी बेकार हो गई। चौकीदार पर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ना ही चौकीदारों का वेतन बढ़ाया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह वादा किया कि अगर हमारी सरकार नहीं भी बनती है तो हम आप लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से 10,500 रुपये मानदेय दिलाएंगे। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार सत्ता में आई और हम लोगों का वेतन 2,500 ही है, बल्कि शोषण बढ़ गया हम लोगों का, किंतु हम लोगों की मांग नहीं पूरा हुई। कितने साल हो गए आप लोगों को इस लाइन में आए हुए? मैम, हम लोगों को ब्रिटिश के ज़माने से चौकीदार हैं। हम लोग ब्रिटिश के ज़माने से, बाप दादा के ज़माने से चौकीदारी कर रहे हैं। हम लोगों के बाद होम गार्ड आया, हम लोगों के बाद PRD आया, इन लोगों का वेतन बढ़ गया। होम गार्डों को 25,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है, बिहार में 14,000 आ रहा है, और PRD को 12,500 13,000 रुपये वेतन भत्ता अलग से दिया जा रहा है। किंतु चौकीदार भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। इन लोगों को मात्र 2,500 रुपये वेतन दिया जा रहा है, कोई जो कि सुविधा नहीं घर है। का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। मैम, हम आपको बताना चाहते हैं मैम कि हम लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में 70,000 है और पूरे भारत में हम लोगों की संख्या है। पूरे भारत में लाखों की संख्या में चौकीदार हैं। कम से कम पूरे भारत में 20 लाख की संख्या में वोट है। बहुत ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पे, मैंने सुना है कई जिलों से लोग आए हुए। कितने जिले से आए हुए? मैम, यहाँ से 75 जिले से लोग आए हुए हैं। 75 जिलों से जी, लोग आए हुए हैं। और मैम आपको बताना चाहते हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा और भी राज्य से भी चौकीदार हम लोगों के धरने में सम्मिलित हुए हैं। इसके लिए हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और चौकीदार अपने हक और अधिकार की मांग पूरी तरीके से कर रहा है, और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाएगी यह लड़ाई जारी रहेगी। चाहे हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से हो या हमारी लड़ाई भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हो। माननीय मैम जी, मैं आपसे आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं। माननीय राहुल गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कहा था कि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है का नारा दिया, आप लोग भली भांति जानते हैं। किंतु प्रधानमंत्री जी का राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसका चौकीदार का पर पूरा प्रभाव पड़ा। चौकीदार चोर है,
माननीय नरेंद्र मोदी जी तो खुद को चोर नहीं ठहरा सकते, लेकिन गरीब जनता को, जो हम लोग असली चौकीदार हैं, हम लोगों को चोर बना दिए हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग खिल्लियाँ उड़ाते हैं कि चौकीदार चोर हैं। इसको याद दिलाना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हम लोगों के साथ अन्याय ना हो। अगर आप चौकीदार के नाम से बदनाम हुए हो तो कम से कम असली चौकीदारों का भला कर दो, यही हमारा आपसे निवेदन है। अन्यथा मैम, यदि हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदारों का समर्थन लेकर, हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हम लोग सभी प्रदेश के, सभी पूरे भारत के चौकीदारों को लेकर सरकार का विरोध करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करेगी तो उसका पूर्ण रूप से हम लोग विरोध करेंगे। सरकार हमारी बात सुनेगी, हम लोगों की दुख दर्द पीड़ा समझेगी तो हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम लोगों का शोषण ना हो, ऐसा हम लोग सरकार से, माननीय भारत सरकार पहले से भी कभी आपने धरना प्रदर्शन किया है? जी, जैसा आपको बताना चाहते हैं कि विगत वर्षों के हर बार, लगभग हर वर्ष प्रदेश में लखनऊ यूको गार्डन में धरना दिया जा रहा है। अब की बार दिल्ली में धरना दिया गया, सभी जिले में धरना दिया जाता है, सभी जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाता है, मंत्री जी को ज्ञापन दिया जाता है, मुख्यमंत्री जी को, मतलब कोई ऐसा बचा नहीं है जिससे हम लोग अपना दुखड़ा ना रोए हों, अपनी आवाज़ को ना बुलंद किए हों। मैम, हम लोगों को जैसा लगता है कि सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, क्योंकि अगर आप केवल उत्तर प्रदेश का माने तो उत्तर प्रदेश में 70,000 चौकीदार हैं। अगर पर्सनल 70,000 चौकीदारों की हम लोग की संख्या है तो एक घर में कम से कम 5 से 10 ऊँट है, और पूरे गांव में समझ लीजिए चौकीदारों का कम से कम सैकड़ों की संख्या में ऊँट है। इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश भर में हम लोगों का ऊँट लगभग 10 लाख के करीब में है। हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है सरकार बनाने में, माननीय मैडम जी। तो इस कारण से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, सरकार को पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि चौकीदार की वजह से ही उनकी सरकार स्टैंड है। अगर चौकीदार भाई विरोध करना चालू कर देगा, चौकीदार भाई अपना हाथ खींच लेगा तो सरकार कहीं की नहीं रह जाएगी और सरकार कभी पुनः सत्ता में नहीं आएगी, चाहे किसी की भी सत्ता हो। माननीय मैडम जी, आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, चौकीदार इतना शांति प्रिय व्यक्ति होता है, अपना काम इतना ईमानदारी सत्यनिष्ठा से करता है कि चौकीदार किसी की चापलूसी नहीं करता है, किसी सरकार का विरोध नहीं करता है, किसी सत्ता में हिस्सा नहीं लेता है, किंतु चौकीदारों का जो भला चाहता है उसी का चौकीदार साथ होता है। चौकीदारों का जो भी हित सोचेगा, चौकीदार उसी के समर्थन में रहेगा। इसी के साथ मैं अपने सर्वोच्च जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़ से अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप सभी को हृदय से जय हिंद। उत्तर प्रदेश के 70,000 ग्राम पहरी चौकीदार भाइयों को जय हिंद। दिल्ली जंतर मंतर धरना स्थल पर मौजूद हुए सभी प्रदेश भर के, सभी भारत के चौकीदार भाइयों को मैं पुनः से हृदय से जय हिंद करता हूं। बहुत बहुत बधाई प्रकट करता हूं। सभी शुभकामनाओं सहित जय हिंद। हम लोग अपनी लड़ाई को अवश्य जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। सभी शुभकामनाओं सहित पुनः से आपके चैनल को जय हिंद, आपको जय हिंद, नमन बंदन। आसमानी सर्वोच्च जिलाध्यक्ष चौकीदार एकता, चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जाग गया है चौकीदार, जाग गया है चौकीदार। जिला प्रतापगढ़ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, ग्राम पहरी चौकीदार जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो। जय हिंद, जय भारत। पुनः से आपने देखा यहाँ पर कई जिलों से कुछ लोग आए हुए हैं, चौकीदार हैं, और थाने पे इन लोगों का कहना है कि थाने पे हमसे क्राइम के जो क्राइम करने वाले जो लोग आते हैं उनकी देखभाल ना करने की बजाय ये हमसे अपना पर्सनल काम कराते हैं, कपड़े प्रेस कराते हैं और क्या नाम अपने थाने में जो झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है वो करवाते हैं। और इन लोगों की वेतन बढ़ाने की मांग है। पहले इनकी 1500 रुपये सैलरी थी, फिर इनकी 2500 सैलरी कर दी गई है, और इनका कहना है 2500 से हमारी सैलरी करीब 5000 तो हो कम से कम, तब जाके कहीं हमारा घर चलेगा। ठीक है, तो इन लोगों का यही कहना है। धन्यवाद।